नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश आप सबों के साथ। हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूजी सेम 3 पेपर 5 की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। दोस्तों, वीपीओ ने सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। दोस्तों, पेपर 5 में हमें छायावाद और प्रगतिवाद पढ़ना है। तो देखते हैं, छायावाद में हमें एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या है क्वेश्चन? तो छायावादी युगीन काव्य प्रवृत्तियों को अपने शब्दों में लिखें, या तो फिर अथवा में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं को लिखते हुए छायावादी काव्य की सौंदर्य चेतना पर प्रकाश डालें। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन यह बोल रहा है कि छायावादी युग, जब छायावाद का युग चल रहा था, उस समय की काव्य की प्रवृत्तियाँ जो थी वह क्या थी। उस काव्य की प्रवृत्तियों को जो चल रहा था उसे अपने शब्दों में स्पष्ट करना है, लिखना है, या तो फिर इनकी महत्वपूर्ण जो प्रमुख विशेषता हुआ करते थे, क्या क्या विशेषता थे, उसको हमें यहाँ पे उस पर प्रकाश डालना है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काल से अलग है। दोस्तों, यहाँ पूर्ववर्ती काल से अलग बतलाने का मतलब यह है कि जो इससे पहले के काल में जो रचनाएं रची जा रही थी उस सभी में और अब की काव्य में बहुत फर्क नज़र आ रहा था। इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों से किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं जो छायावाद काव्य की जो प्रमुख विशेषता थी वह क्या क्या है। उस प्रवृत्तियों से उस प्रवृत्तियों से पता लगाते हैं कि क्या क्या उस समय की रचनाओं में प्रयोग किया जा रहा था। तो दोस्तों, इसकी पहला है आत्माभिव्यंजना। दोस्तों, चलिए हम इसको देखते हैं। छायावादी काव्य को कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन की निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत सुख या भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। दोस्तों, इस समय की जो रचनाएं लिखी जा रही थी वह रचना आंखों देखा हाल अपने काव्य में लिख दिया करते थे। सुस्पष्ट जो अपने नग्न आंखों से देख रहे थे उसी को अपनी रचना में व्यक्त कर रहे थे। इस समय की जो कवि हुआ करते थे, बस जो सांसारिक जीवन में चल रहा था, जो अपनी निजी जीवन में चल रहा था, जो अपनी आंखों से देख रहे थे, सुस्पष्ट उसी चीज़ को अपनी काव्य में प्रस्तुत कर रहे थे। छायावाद कविता में व्यक्तिगत भी है। जयशंकर प्रसाद कृत आशु काव्य और पंत का रचना है कृत उच्छ्वास काव्य नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। दोस्तों, जो पंत की कृत आशु है, या तो फिर कहें हम पंत की कृत जो उच्छ्वास है, इन सभी कविताओं में
की रीत में सुस्पष्ट अपने आँखों से जो देख रहे थे उसको ही अपनी रचना में व्यक्त कर रहे थे। पंत जी ने अपनी प्रिया को मन में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया गया है। विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नवनीत श्रृंगार पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मुंद देहरे दृग द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा सौंदर्य चित्रण। देखते हैं इसमें क्या बतलाया जा रहा है। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य भावना उदात्त एवं सूक्ष्म हैं। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उत्कीर्ति वृत्ति बाह्य वर्णना में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना निम्न पंक्तियों में प्रसाद ने आकर्षक ढंग से किया है। कमल से जो चारों दो खंजन नेत्र प्रथम पंख फड़काना नहीं ये जानते चप्पल चौके चोट कर अब पंख की विकल करते भ्रामर को आनंद से। जयशंकर प्रसाद द्वारा यह लिखा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार का प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों जो श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चकित अंकित किए। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति की प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झांकों की झाड़ियों से संदूर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। दोस्तों अगला पॉइंट है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर नारी को समाज में सम्मानीय स्थान दिलाया है। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विकास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की है। वह दया क्षमा करुणा प्रेम की देवी और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा के पात्र है। सुमित्रा नंदन पंत ने देवी माँ सहचरी प्राण आदि कहकर नारी के प्रति अपने उद्धार का परिचय दिया है। निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय से आशा का संचार करने भली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। ऐसे क्षण अंधकार धन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का कवि अच्युत निराला। दोस्तों इस समय तक नारियों की स्थिति काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी, जिसे रीतिकालीन काव्यों में स्त्रियों को काम वासना और उपभोग का सामग्री माना है। वहीं छायावादी काव्य में या तो छायावादी काल में स्त्रियों के प्रति स्नेह प्यार देवी माँ सहचरी प्राण आदि कहकर इसे अभिहित किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति
भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा के अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि यह हिमालय है तो मैं उससे निस्त्रीप होने का वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव है तो मैं उसमें जन्म लेने वाली कविता। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुश्रिता। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता निराला के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, यह था हमारा छायावाद युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ या इसकी प्रमुख विशेषता। इसे आप इस वीडियो में अच्छी तरह से देखें भी दोस्तों, और मुझे आशा है कि आपको भी यह समझ में आया होगा। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं।